स्वागत है आप सभी का एजू स्पॉट पर, जहाँ पर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सीटेट के लिए। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एनिमल्स। ये ध्यान दीजिए कि हम जो यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसके अलावा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा एनिमल्स से। ये सब आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है आपका एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स में हम देखेंगे कि ये जिनका झुंड होता है इसमें कौन कौन से एलिफेंट्स होते हैं, कितने पाउंड्स के होते हैं, क्या क्या खाते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो पहला है आपका एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। ये जो इनका हर्ड होता है, जो इनका झुंड होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, एक फीमेल एलिफेंट और बेबी एलिफेंट। ठीक है, फीमेल और बेबी एलिफेंट मिलाकर इनका ये झुंड बनता है। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एंड यंग वंस। और इनके हर्ड में कितने एलिफेंट्स होते हैं, 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं उनके। ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ हर्ड। और जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, जो बहुत बूढ़ी फीमेल होती है, वही क्या होती है, इनकी लीडर होती है हर्ड की, इनके झुंड की मुखिया होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। और जो मेल एलिफेंट्स, जो बच्चे होते हैं ना, वो जब तक 14-15 साल के नहीं हो जाते वो तब तक झुंड में रहते हैं और 14-15 साल के बाद झुंड से अलग हो जाते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। और अकेले घूमने लगते हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो हाथी होते हैं इनका वज़न 14,000 पाउंड तक होता है और ये 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। और जो छोटे हाथी होते हैं, जो 3 मंथ ओल्ड एलिफेंट होते हैं, उनका वेट कितना होता है आपका, 200 kg होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। और ये कितना खा सकते हैं, 100 kg ऑफ लीव्स और ट्विग्स ये खाते हैं एक दिन में। 100 किलो पत्तियाँ ये खा सकते हैं। कौन, छोटे बच्चे। और हम इनका स्लीपिंग टाइम भी हम लास्ट में देखेंगे। और इनको क्या होता है, कीचड़ में और दलदले पानी में इनको खेलना कूदना पसंद होता है। क्यों, क्योंकि वो उनको ठंडा करता है, उनके शरीर को क्या करता है, वो ठंडा करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्या आपका स्लॉथ। स्लॉथ को आप देख सकते हैं बगल में। स्लॉथ लुक्स लाइक बियर। ये किसकी तरह दिखता है, आपका बियर की तरह दिखता है। हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। और ये क्या होता है, पेड़ों पर उल्टा लटकता है। और ये क्या करता है, जिन पेड़ों पर रहता है ना उन्हीं की पत्तियां खाता है। ठीक है, ईट लीव्स ऑफ ट्री ऑन विच इट लीव्स। जिन पेड़ों पर रहता है उन्हीं की ये पत्तियां खाता है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब उस पेड़ों की पत्तियां खत्म होने वाली होती है, खा चुका होता है, तो वो नेक्स्ट ट्री पर शिफ्ट हो जाता है। और ये जो जानवर है स्लॉथ है आपका, ये कम से कम 40 साल तक जीता है। और 40 साल के अंतराल में ही ये सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ों तक ही पहुंच पाता है, इतना आलसी होता है। Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. समझ आ गया होगा आपको। Once a week it comes down for the tree to relieve itself. और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये ट्री से नीचे आता है हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार। और ये 17 घंटे सोता है। आप सोच सकते हैं दिन में 17 घंटे सोता है। नेक्स्ट है आपका स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में देखेंगे। ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में, ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ भारत में 4 तरह के पॉइजनस स्नेक्स हैं। और वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे वर्ल्ड में 50 टाइप्स ऑफ स्नेक्स हैं। ठीक है, 50 तरह के स्नेक्स हैं, लेकिन भारत में पॉइजनस स्नेक कौन कौन से, सिर्फ 4। कौन कौन से, वो आपके कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। और इनमें से सबसे पॉइजनस कौन सा है आपका, कॉमन क्रेट। ठीक है, कॉमन क्रेट आपका मोस्ट पॉइजनस है। उसके बाद पॉइजनस में आ जाएगा आपका कोबरा। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ। इनके 2 दांत होते हैं आगे की तरफ, खोखले दांत। हॉलो मतलब खोखले, तो इनके 2 खोखले दांत होते हैं आगे की तरफ, जिनको हम फन बोलते हैं। When it bite the poison inject inside the person through these teeth. और जब ये काटते हैं ना तो इन्हीं टीथ की वजह से जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है इनके अंदर, वो इंसान के अंदर पहुंचता है। Medicine to prevent us from snake poison are known as antivenom और antisera are prepared from the snake itself and available in all government hospital. और इनके जो जहर काटने की दवाई होती है उसको हम एंटीवेनम या एंटीसेरा बोलते हैं। और वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और वो बनती किससे, इन्हीं के जहर से ही बनती है, जिसको हम सिरम बोलते हैं। याद कर लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सिरम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। अब ये बोला जाता है कि जो बीन होती है, ये बीन की आवाज़ को सुनकर बाहर आते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये जो वाइब्रेशंस निकलती हैं बीन से, ये उनसे वापस बाहर आते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से आते हैं, ना कि उसकी आवाज़ सुनकर आते हैं। नेक्स्ट है आपका हनी बीज। हनी बीज के बारे में देखिए। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बीज किस पे अट्रैक्ट करते हैं, आपका लीची फ्लावर्स पे।
रियरिंग ऑफ हनी बीज इज नोन एज एपीकल्चर, और इनके पालन को, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है आपका, एपीकल्चर। और इनका अच्छा समय कौन सा होता है अंडे देने का, अक्टूबर टू दिसंबर। Beehive have one queen bee that lay eggs, few male that help in mating with queen and worker bees whose function are nectar collection, hive formation, protection of hive and queen bees। अब इनमें भी ना कुछ ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब क्वीन बी क्या होती है, इनकी हेड होती है, उसमें कुछ मेल बीज होते हैं, कुछ वर्कर बीज होते हैं। अब मेल बीज का काम क्या होता है, मेटिंग, और वर्कर बीज का काम क्या होता है, नेक्टर इकट्ठा करना, हाइव को बनाना और क्वीन को प्रोटेक्ट करना। व्हेन अ बी और आंट बाइट दे इंजेक्ट फॉर्मिक ऑफ मिथुनिक एसिड। जब बी और आंट आपको बाइट करते हैं तो ये कौन सा एसिड फॉर्म करते हैं, आपका मिथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टाइगर्स। टाइगर्स आपका काफ़ी बार पूछा गया है। टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन ह्यूमन। टाइगर क्या करते हैं, 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं इंसानों के मुकाबले रात के समय। टाइगर whiskers are very sensitive and can sense the movement of vibration in air. They help in the tiger move in the dark and find its prey. अभी जो इनकी मूछें होती है ना, जो whiskers होती हैं, ये क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। ये हल्की सी भी वाइब्रेशन कहीं होती है ना, ये उसका पता लगा लेती है और अपने प्रे को आसानी से ढूंढ लेती है रात के समय भी। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प that it can make out the difference between the rustling of leaves and sound of an animal moving in the grass। और जो इनके कान होते हैं, इनकी सुनने की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, कि ये क्या करते हैं, अंतर पता कर सकते हैं पत्तियों के हिलने में और जानवरों के होने में, ठीक है। ये अंतर भी पता कर सकती हैं। द ईयर्स ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जो इनके कान होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपना प्रे या साउंड जो होता है कैच कर सकते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, और अलग अलग तरह के साउंड निकाल सकते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए, पर्पस के लिए। जैसे कि व्हेन इट गेट्स एंग्री और टू कॉल आउट द टाइग्रेस, इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर। अब जैसे किसी को टाइगर्स को बुलाना हो या रोर करना हो तो ये आवाज़ें निकालते हैं, और इनकी जो आवाज़ होती है, रोर होता है, इनका साउंड होता है, वो आपको 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि इन्होंने ना, इनका एक अपना एरिया होता है जहाँ पर एक यूरिन पास करते हैं। अगर वहाँ पर कोई और जानवर आके यूरिन पास करते हैं, इनको पता लग जाता है, ये इनका एरिया कवर होता है, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। कुछ किलोमीटर तक इनका एरिया कवर होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, और ये अपना एरिया कैसे मार्क करते हैं, अपने यूरिन से। और अ टाइगर कैन कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। और इनको पता लग जाता है कि अगर दूसरा टाइगर या कोई और एनिमल वहाँ आया होगा, किसकी वजह से पता लगता है, स्मेल ऑफ यूरिन, ठीक है। और एक और चीज़ है, हमारा एक प्रोजेक्ट टाइगर होता है, वो कब बनाया जाता है, आपका 1973 में। अब ये एक टॉपिक है आपका स्लीपिंग टाइम। इसमें हम क्या देखेंगे कि अलग अलग जानवर हैं और ये कितने घंटे सोते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आपका पाइथन आपका कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। और नेक्स्ट आपका कैट यानी बिल्ली आपका 12 घंटे सोती है। जिराफ आपका 2 घंटे, स्लॉथ 17 आवर्स, काउ 4 घंटे, एलिफेंट 2 to 4 आवर्स, टाइगर 16 आवर्स, और लिजर्ड के आपका 24 घंटे सोती है। कब, मतलब पूरा टाइम आपका विंटर के समय सोती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।